उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में उम्मीदवारों के नाम पर जब मोहर लग चुकी है तो पहली लिस्ट में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। हालांकि बीजेपी ने अभी नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो वहीं अब ऐसे में नगर पालिका मसूरी से मीरा सकलानी बीजेपी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। नगर पालिका डोईवाला से नरेंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया गया है। नगर पालिका उत्तरकाशी में किशोर भट्ट को टिकट दिया गया। बड़कोट से अतुल सिंह रावत और साथ ही चिन्याली सौड़ में जीत लाल को टिकट दिया गया है। तो नगर पंचायत प्रत्याशी जिनकी सूची बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रत्याशी के नाम का ऐलान यहाँ पर उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर सभी प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उनतालीस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ अब निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट सामने आ चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी साझा की है। श्रीनगर से मीना रावत को प्रत्याशी बनाया गया। नगर निगम काशीपुर से संदीप सहगल उम्मीदवार हैं। हल्द्वानी से ललित जोशी को प्रत्याशी बनाया गया। नगर पालिका बागेश्वर में कवि जोशी उम्मीदवार बनाए गए हैं। खटीमा से उमेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। बाजपुर से गुरजीत सिंह गित्ते को टिकट दिया गया है। जोशीमठ से देवेश्वरी शाह को प्रत्याशी बनाया गया। कर्णप्रयाग से रामदयाल को उम्मीदवार बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से जानकारी साझा की गई। श्रीनगर से मीना रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। तो काशीपुर से संदीप सहगल को टिकट दिया गया। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अब एक नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया। तो वहीं वार्ड मेंबरों और अध्यक्षों के लिए अलग अलग आरओ नियुक्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट की तरफ से जो बात कही गई वो भी आपको सुनाएंगे। आज से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारे 5 जो नगर पालिका नगर पंचायत में हैं उनके लिए जो आरओ है और जो सदस्य उनके लिए अलग आरओ सब बना दिए गए हैं। पूरी उसमें नामांकन प्रक्रिया हमारे वहाँ उत्तरकाशी में हो रही है, चिन्याली सौड़ में हो रही है, बड़कोट में हो रही है और उसके बाद पुरोला में हो रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो जरूरी व्यवस्थाएं थी वो पूरी कर दी हैं और जितने हमारे अधिकारियों के साथ जो स्टाफ लगना था वो भी लगा दिया गया है और जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो करनी थी वो भी कर दी है। तो अब नामांकन प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है और हमारा उसमें जो आयोग के निर्देशन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पारदर्शी और शांति व्यवस्था के साथ हमारे स्थानीय निकाय की चुनाव हो और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के सांसद सदस्य राहुल कंबोज जी ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि दोनों के बीच युवाओं को स्किल्ड बताते हुए अब रोजगार से जोड़ने को लेकर चर्चा हुई है। अब ऐसे में युवाओं को स्किल्ड बनाना है और साथ ही साथ रोजगार से जोड़ने का एक प्रयास भी है, जिसे लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। इस दौरान फ्रैंकफर्ट सांसद सलाहकार श्री सौरभ भगत जी और साथ ही हेल्थ केयर के डायरेक्टर कपिल कुमार जी सहित अन्य
सम्मानित गण में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें भी साझा की हैं। तो सीएम धामी ने ये तस्वीरें साझा की हैं और दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। युवाओं को स्किल्ड बनाने के साथ साथ रोजगार से जोड़ने को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जहां पर राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं प्रशासन के सामने भी शांतिपूर्ण मतदान कराने की एक जिम्मेदारी है। तो वहीं चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों में क्या कुछ खास है, वो आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनावी चुनौतियों के लिए प्रशासन तैयार। चुनाव आते ही आई नेताओं की बयार। जनता के बीच पहुंच रहे पार्टियों के प्रत्याशी। टिकट मिलने तक रहेगी उत्साह और उदासी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। वहीं प्रशासनिक अमला चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए गए जिला अधिकारियों ने अपने जिलों के सभी विभागों को कामों का बंटवारा कर दिया है। हालांकि राजनीतिक दलों के टिकट फाइनल करने के साथ ही चुनावी मैदान में रौनक खासी बढ़ जाएगी। वैसे चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ नेताओं का जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गया है। 27 से 30 दिसंबर तक होगा नामांकन। 1 जनवरी तक होगी नामांकन पत्र की जांच। 2 जनवरी तक वापस हो सकेंगे नामांकन। 23 जनवरी 2025 को होगा मतदान। 25 जनवरी को आएंगे इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर काशीपुर के पॉलिटेक्निक परिसर में अधिकारियों ने दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वोटिंग रूम, नामांकन पर्चा बिक्री केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने संबंधित टीमों को तैयारियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। काशीपुर में 40 वार्ड होने की वजह से प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ऐसे में अंतिम दिन नामांकन केंद्रों पर भीड़ का अंदेशा है, जिसके लिए भी प्रशासन ने कमर कसी है। तो काशीपुर समेत पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही, जहां प्रशासनिक अमला चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। अब देखना होगा कि जंग में कौन बाजी मारता है और जनता का विश्वास जीतकर सत्ता के समीकरण बदलता है। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की गूंज के बीच अब नामांकन प्रक्रिया का भी आगाज हो चुका है। जिले के उधम सिंह नगर के काशीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए हैं। जसपुर काशीपुर और साथ ही महुआ डाबरा और महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के उम्मीदवार यहां पर अपने नामांकन पत्र ले रहे हैं। पहले दिन प्रत्याशियों का उत्साह भले ही सीमित दिखाई दिया हो, लेकिन महुआ डाबरा में चेयरमैन पद के लिए सबसे ज्यादा नामांकन दिए गए हैं। अब आपको हम अगर बताएं, इससे राजनीतिक महसूस हो रही है। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कई बड़े इंतजाम किए। नामांकन का पहला दिन था। हमें 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए आज और टोटल जो हमारे फॉर्म की बिक्री हुई है वो लगभग 200 के आसपास है और ये प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाली 30 तारीख तक आप फॉर्म, कोई प्रत्याशी चाहे तो फॉर्म ले सकता है और उसको 5 बजे तक जमा कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस का टाइम जो है वही जो है फॉर्म लेने की और फॉर्म जमा करने की समय यही रहेगा। और आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको सारे निर्देश, उनको किस चीज़ का अनुपालन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी दे दी गई है। और अगर उनको अनुमति चाहिए किसी भी चीज़ की, गाड़ी की, रैली की, कोई सभा की, तो सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं। और कैसे, किस फॉर्मेट में लेना है, कहाँ से लेना है, सारी जानकारी उनको दे। पत्रकार बंधुओं, आज हमने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म ख़रीदा है। उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयारी पूरी है हमारी। अब पार्टी हाईकमान का जैसा ही आदेश होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी हमारी हाईकमान हमको सिम्बल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी हाईकमान ने हमारे को इस लायक नहीं समझा तो जिसको भी समझा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ बात की जाए तो आज तक जो भी चेयरमैन बना है, कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने हैं, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करके दिया है। जो काम किया है अपने हित के काम किए हैं, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं।
तो चारधाम शीतकालीन यात्रा सुचारू रूप से लगातार जारी है। 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। बद्री केदार मंदिर के अधिकारी ने जानकारी दी है। सभी जरूरी व्यवस्थाएं अब लगातार दी जा रही हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिल रही। ये बात भी अब समिति अधिकारी की तरफ से कही गई। सभी विभाग सुगम यात्रा संचालित करा रहे हैं। तो समिति अधिकारी की तरफ से ये बात कही गई कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं और व्यवस्थाओं का लाभ श्रद्धालुओं को देखने को भी मिल रहा है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दरअसल आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चौक चौराहों के साथ साथ सड़कों पर भी सख्त चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं वाहनों की जांच भी लगातार जारी है। पुलिस का यह कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एसपी सिटी पंकज गरोला ने बताया है कि पुलिस अब चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष बनाए रखने को लेकर लगातार निगरानी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जो जितना भी हमारे यहाँ का जो लेट नाइट जो ट्रैफिक अवेयरनेस है उसको लेकर अभियान है। दूसरा ये हमारा आचार संहिता लागू हो गई है, तो उसके दृष्टिगत हम लोग जो है जितने भी व्हीकल आ रहे हैं उनको रैंडमली चेक कर रहे हैं। उसको लेकर हम अपना अभियान चला रहे हैं। अभी तक कोई गाड़ी नहीं, सभी गाड़ियों में हम सघन चेकिंग कर रहे हैं। ये अभियान देर रात तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है हम इसको करते रहेंगे। जगह पूरे सिटी के अलग अलग स्थानों पर इस अभियान को चला रहे हैं। एयर को लेकर हम पूरे जितने भी होटल्स और अन्य स्थानों पे जहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है उन सब की मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पे भी उनके फोर्स की जरूरत है हमें उन सबको जगहों को चिन्हित करके पूरा पुलिस के प्रबंध किए जा रहे हैं और न्यू ईयर को हम सकुशल मनाने के पूरे उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर हरिद्वार पुलिस ने गोकशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने सलेमपुर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही रानीपुर पुलिस और गोवंश स्क्वाड की संयुक्त टीम ने एसएसपी के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 210 किलो गोमांस और गोकशी में इस्तेमाल किए गए उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि गो तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। अल्मोड़ा में अब मौसम ने करवट बदल दी है। आपको बता दें कि बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड होने से आम जनजीवन प्रभावित है। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे कि बिनसर और साथ ही शीतला खेत, कसार देवी और जोगेश्वर में अगर बात कर ली जाए तो हिमपात होने की संभावना भी है। मौसम की वजह से पर्यटन स्थलों में काफ़ी पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।